नमस्कार। चक्रों, अपने शरीर के 7 चक्र और उसको संतुलित करने के लिए जो योग अभ्यास है, उस श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का चक्र है अनाहत। अनाहत चक्र का रंग है हरा, ग्रीन। उसका बीज मंत्र ध्वनि है यम और उसका तत्व है वायु। अनाहत मतलब हार्ट या हृदय के पास उसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। तो अनाहत चक्र जो है वो अपने हृदय के साथ और यहाँ जो अपने सारे ऑर्गन्स आए हुए हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। अनाहत चक्र अगर आपका अच्छी तरह से काम कर रहा है तो उसके साथ जो भाव जुड़े हुए वो दया, करुणा, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ सारे भाव जुड़े हुए हैं अपने इस चक्र से। अगर इस चक्र में कुछ गड़बड़ी हुई या असंतुलित हुआ है तो मन में नेगेटिव जो इमोशंस है वो आते हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, भय, डर, इस प्रकार से सारे भाव आ सकते हैं। तो अनाहत चक्र को अच्छी तरह से वो कार्य अपना कर सके उसके लिए कुछ योग अभ्यास है जो आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ओमकार और प्रार्थना से शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। उसके लिए पद्मासन और पद्मासन या वज्रासन में बैठना है। पीठ को सीधा रखना है, गर्दन को सीधी रखना है, चेहरा सामने और आंखें बंद। अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित कीजिए। एक गहरी सांस लेके छोड़ दीजिए। ओमकार के लिए दीर्घ श्वास। प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांतिः ओम शांतिः ओम शांतिः। हरि ओम तत्सत्। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, आंखों पे रखिए, चेहरे पे फेरिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, आसन में से बाहर आइए। पैरों को फैला के रिलैक्स कर दीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठिए, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, चेहरा सामने, आंखें बंद। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट से झटके से श्वास बाहर। स्टार्ट। धीरे से अपना राइट हैंड नीचे रखिए, लेफ्ट थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, राइट से झटके से श्वास बाहर 10 बार। स्टार्ट। लेफ्ट हैंड नीचे, अर्ध पद्मासन में बैठे हैं तो अपने पैरों की स्थिति बदलिए, दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए, दोनों नथुनियों से 10 बार श्वास बाहर छोड़ना है। स्टार्ट। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, पैरों को सामने फैला के रिलैक्स कीजिए। पैरों के पंजों को आगे पीछे दबाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों में अंतर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखिए, घुटने को ऊपर नीचे करना है। गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से यही क्रिया। गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बटरफ्लाई के लिए दोनों पैरों को नजदीक लीजिए, पीठ को सीधा रखिए, बटरफ्लाई शुरू कीजिए।
रिलैक्स, धीरे धीरे कमर से आगे झुकिए। रिलैक्स, फिर से एक बार बटरफ्लाई। कमर से आगे झुकिए। रिलैक्स, फिर से एक बार। कमर से आगे झुकिए। रिलैक्स, पैरों को फैला के रिलैक्स कर दीजिए। आराम से पालथी मार के बैठ जाइए। अपनी गर्दन को धीरे से गोल घुमाइए। 1, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। 2, 3, रिवर्स 3, 2, 1। रिलैक्स, गहरी सांस लेके छोड़ दीजिए। कंधों को गोल घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को साइड में से ऊपर उठाइए, पकड़िए, स्ट्रेच कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, एक हाथ को इस तरह से कंधे पे रखिए, दूसरे हाथ से पकड़ के प्रेस कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे हाथ से यही क्रिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, गहरी सांस लेके छोड़ दीजिए। अब हम अपने अनाहत चक्र को अच्छी तरह से कार्यशील करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कुछ आसन करेंगे। उस श्रृंखला में पहला आसन है मार्जरासन, दैट इज कैट पोज। बिल्ली जैसे अपने शरीर का अलग अलग प्रकार से आकार बनाती है, वैसा आकार हमें बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आसन पे वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद हाथों को आगे सरकाते हुए अपनी कोहनियों को नीचे रखना है और इस तरह से घुटनों के बल खड़े होना है। दोनों हाथों में, दोनों घुटनों में अपने कंधों के जितना अंतर रखना है। अब धीरे से यहाँ पे अपने सर को ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, और आंखें बंद करनी है। अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करना है। अपनी क्षमता के अनुसार आसन में रहना है। धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे सरकाना है, गर्दन को नीचे झुकाना है और पीठ को ऊपर उठाना है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आराम से करेंगे, आंखें बंद।
आंखें खोलिए, फिर से पूर्व स्थिति में आइए, दोनों हाथों को आगे सरकाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए। अब त्रिपाद मार्जरासन, बिल्ली अपना एक पैर पीछे स्ट्रेच करके जैसे खींचती है वैसे हमें करना है। एक पैर को इस तरह से पीछे खींचिए और ऊपर उठाइए, चेहरा सामने, आंखें बंद कर सकते तो बंद कीजिए या किसी एक जगह पे अपनी नजर को फिक्स कीजिए। आंखें खोलिए, धीरे से पैर को नीचे रखिए, वापस अपनी जगह पे ले आइए, दूसरा पैर पीछे लीजिए, ऊपर उठाइए, चेहरा सामने, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आंखें खोलिए, धीरे से अपने पैर को नीचे रखिए, हाथों को सरकाते हुए वज्रासन में बैठ जाइए और रिलैक्स कीजिए। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। अब हमें करना है उष्ट्रासन, कैमल पोज। ऊंट जैसे अपने शरीर का शेप करना है, लेकिन अगर किसी को घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो लोग इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने आसन पे घुटनों के बल खड़े होना है, दोनों पैरों को इस तरह से पैरों के पंजों को अंदर रखना है। तो सामने देखते हुए अपने एक हाथ को पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, अपने पैर के ऊपर रखेंगे, दूसरा हाथ ऊपर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, हाथ के ऊपर अपनी नजर, सांसों पे ध्यान। धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे। अब दूसरे हाथ से यही क्रिया। से हाथ को नीचे लाएंगे। अब हमें अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखना है, एक एक करके। एक हाथ को घुमाइए गोल, अपने पैर के ऊपर रखिए, दूसरे हाथ को घुमाइए गोल और पैर के ऊपर रखिए। धीरे से आसन में से वापस आना है और वज्रासन में बैठना है। गहरी सांस लेके छोड़ दीजिए। अब हो सकता है कि कोई उष्ट्रासन फाइनल पोस्चर ना कर पाए, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं हम कि इस तरह से घुटनों पे खड़े होना है, दोनों घुटनों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे रखेंगे और कमर से पीछे जाएंगे और छत की तरफ देखेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। अब हमें करना है हनुमंतासन। हनुमान जी जैसे बैठते हैं, उस समय जो उनकी शारीरिक स्थितियों से होती है उस प्रकार की स्थिति हमें बनानी है। जैसे कि मैंने बताया कि अनाहत चक्र जिस इमोशंस के साथ, भाव के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भय, क्रोध भी है। तो हनुमान जी तो जाने जाते हैं कि नासे रोग हरे हरे सब पीड़ा।
तो हनुमंतासन हम करेंगे। उसके लिए इसी तरह से वज्रासन में बैठना है। धीरे से अपने पैर को इस तरह से करना है, दूसरे पैर के घुटने के पास रखना है, पीठ को सीधा रखना है और नमस्कार मुद्रा अपने हृदय के पास अपने दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में रखना है। पीठ सीधी, चेहरा सामने और आंखें बंद। आंखें खोलिए, धीरे से अपने एक पैर को मोड़िए, उसकी पूर्व स्थिति में रखिए। अब दूसरा पैर सीधा कीजिए। आंखें खोलिए, धीरे से दूसरा पैर भी वज्रासन में रखिए। अब धीरे से वज्रासन में से बाहर आ जाइए, पैरों को सामने फैला दीजिए और रिलैक्स कीजिए। गहरी सांस लेके छोड़ दीजिए। और एक लास्ट बहुत ही खूबसूरत क्रिया करने जा रहे हैं हम अनाहत चक्र के लिए। अपने आसन पे खड़े रहना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे इस तरह से और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोलते जाएंगे, स्ट्रेच करते जाएंगे। छत की तरफ देखेंगे, उंगलियों को पूरा स्ट्रेच करके रखेंगे। सांसों पे ध्यान। धीरे से वापस नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को ले आइए और रिलैक्स कीजिए। ओमकार के साथ हम अपने सेशन को फिनिश करेंगे। पद्मासन अर्ध पद्मासन में बैठिए, पीठ सीधी, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। 3 ओमकार के लिए गहरी सांस लीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, आंखों पे रखिए, चेहरे पे फेरिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, आसन में से बाहर आइए। थैंक यू वेरी मच। इस श्रृंखला में आगे आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र लेके बहुत जल्दी ही आपके साथ आऊंगी मैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच और नियमित योग अभ्यास करते रहिए।